साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब से मुझे आपके बीच इस लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनाकर भेजा, एक एक दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और वो हर दिन जैसे ही शाम होती है मुझे एक नई ऊर्जा मिलती जाती है और मैं अपने से ज़्यादा ऊर्जा जो हमारे कांग्रेस परिवार के लोग हैं, हमारे साथी हैं, उनमें देख पा रहा हूं और उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है। जैसे जैसे मैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विधानसभाओं में, चाहे जसपुर से लेकर खटीमा तक, भीमताल, नैनीताल का दूरस्थ क्षेत्र बेताल घाट, जहां भी हम गए, सैकड़ों हजारों की संख्या में आम जन और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर निकल कर आए। ये सचमुच अपने आप में ये दिखाता है कि अब सिर्फ वोट डलने हैं और 4 तारीख को गिनती होनी है और हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इससे साबित होता है। और इस उत्साहवर्धन की कड़ी में, इस ऊर्जा को बढ़ाने की कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन और जुड़ गया, जब मेरे छोटे भाई योगेश जोशी जी, जो किसी से परिचय के मोहताज नहीं है, किसी पूरे जिले में जो समाज सेवा के लिए, मेरे ख्याल से 3-4 ब्लड डोनेशन कैंप में तो योगेश जी मैं ही आया था आपके वहाँ खून देने, ब्लड देने। तो हर तरह के जो समाज सेवा के काम हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे छोटे भाई योगेश जी अपने पूरी टीम के साथ, अपने पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार में शामिल हुए और हमें एक नई ऊर्जा देने का काम किया। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं योगेश भाई, इस परिवार में आपका बहुत बड़ा फिर से स्वागत है। आप तो हमारे साथी थे और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, सुमित हृदय जी ने भी कहा, आपने जो भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार पर जो भरोसा जताया है, 5 साल वो पूरी तरह नकारा साबित हुए, अपनी सांसद निधि का उपयोग नहीं कर पाए। सब जानते हैं, अब तो चुनाव आयोग भी जानता है। जिन गांव को गोद दिया पलट कर नहीं गए। अग्निवीर जैसी योजनाएं हम पर उन्होंने थोपी, रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो रोक नहीं पाए। और तो और पूरे देश में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं सब जगह जगह, डिफेंस कॉरिडोर। 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। मतलब एक रक्षा कॉरिडोर जब बनता है तो सरकार की तरफ से 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें निवेश होता है और हजारों लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिल सकता था। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां दूसरी पार्टी का, इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो सरकार तक वहां 12 जिले इसमें घोषित हुए हैं। 12 जिलों में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं। और हमारे रक्षा मंत्री, ये सोचने की बात है ना कि अपने ही राज्य में, वो खुद ही रक्षा मंत्री हैं, उत्तराखंड से हैं, एक रक्षा कॉरिडोर नहीं ला पाए। कितनी शर्म की बात है। अगर ले आते भटजी तो आज कम से कम कहीं भी लगा देते, तराई में हो जाता, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना निवेश आता, तो चूक गए। तो ये सारी विफलताएं हैं जिसकी वजह से अब वो अपने नाम से वोट नहीं मांग पा रहे। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में से उनकी फोटो भी गायब कर दी है, उनका नाम तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इनकी गुपचुप कहीं बैठकें हो रही हैं जहां कह रहे हैं कि अब भैया प्रत्याशी के नाम से वोट मत मांगिए, अब सिर्फ ऊपर वोट मांगिए। तो ये दिखाता है, हमने कहा कि उन्होंने अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं करा तो उन्होंने चुनाव आयोग से नोटिस भिजवाया और कल हमने चुनाव आयोग को पूरे साक्ष्यों के साथ, प्रूफ के साथ, भारत सरकार के रिकॉर्ड सबमिट करके कल हमने जब जमा किए, अब जवाब देते नहीं बन रहा है। अब वो डबल दोषी हो गए। पहला दोषी हम पर झूठा आरोप लगाया और दूसरे दोषी कि चुनाव आयोग को गलत रिपोर्ट करी उन्होंने। अब वो बेनकाब हो गए, अपने ही चाल में फंस गए शायद। तो मेरा आपसे कहना यही है, समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास महंगाई पर बात करने के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे पास पूरा
पूरा देश आज, आप सोचिए, ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी, ओपीएस, गोल्डन कार्ड। आप कल्पना करें कि पहले कोई कर्मचारी रिटायर होके आता था और उसको तनख्वाह, उसको जो पेंशन मिलती थी उसका पूरा भरण होता था, जीवन भरण आगे चलता था। और रिटायरमेंट की उम्र ऐसी होती है कि जब वो आने के बाद अपने बच्चों की या तो शादी की तैयारी कर रहा होता है या उनकी बड़ी उच्च शिक्षा की ओर तैयारी कर रहा होता है, और जो थोड़े पैसे मिलते हैं वो उसमें खत्म हो जाते हैं। तो आगे का जीवन कैसे चलेगा? सोचिए कांग्रेस के जमाने में क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इन्होंने खत्म कर दी। लेकिन कांग्रेस की जिस जिस राज्य में सरकार आ रही है, हम हर राज्य के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं, हमारी सरकारों ने किया, और हम फिर से संकल्प लेते हैं कि हम फिर करेंगे। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि अग्निवीर जैसी योजना जो हमारे नौजवानों पर थोपी गई, अग्निवीर जैसी योजना जिसमें सिपाही बन के तो भर्ती होता है हमारा नौजवान साथी युवा, और सिक्योरिटी गार्ड बन के बेचारा 4 साल बाद वापस आता है और उसको कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है, उसका प्रमोशन नहीं हो सकता, वो सिपाही से सूबेदार नहीं बन सकता, क्योंकि 4 साल में आना है, और जब शादी की उम्र होती है ठीक उसमें रिटायर हो जाता है और बेरोजगार हो जाता है। तो कांग्रेस का संकल्प है कि सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को भी खत्म किया जाएगा। इस बात को जनता के बीच लेके जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद जोशी जिंदाबाद जिंदाबाद योगी जोशी प्रकाश जोशी जिंदाबाद जिंदाबाद नैनीताल का संसद कैसा हो प्रकाश जोशी जैसा हो, भैया का संसद कैसा हो प्रकाश जोशी जैसा हो, भैया का संसद कैसा हो प्रकाश जोशी जैसा हो। मोदी के चेहरे पे लड़ने के अलावा उनका विकल्प क्या बचा? उनके उम्मीदवार को नकारा निकले, 2 उम्मीदवार बदलने पड़े 5 में से, 3 जिनको लड़ा रहे हैं वो भी अपने नाम से वोट नहीं मांग पा रहे हैं, तो उसमें तो क्या बात है, भाई तो उनके नाम से वोट मांगे। पर कांग्रेस पे हम लोग, हमारे अपने जो विजन है, हमारे दृष्टिकोण है, कांग्रेस के जो वादे हैं, कांग्रेस के योगेश भाई है, योगेश जोशी समाज सेवी, इनसे उत्कृष्ट कार्य मेरे ख्याल से कोई भी समाज सेवी नहीं होगा पूरे क्षेत्र में जिसने करा होगा। लोगों की सुख में, उनके दुख में गरीब के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने वाला हमारा ऐसा भाई, पुराना कांग्रेसी परिवार आज फिर से उसका, मैं कह सकता हूँ, भरत मिलाप हुआ है। तो इसलिए हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनके साथ सहयोगियों का बड़ा स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो ये परिवर्तन जनता चाह रही है उसमें इनके जुड़ाव से और तेजगी आएगी और ताकत आएगी। माहौल कैसे देख रहे हैं 5 सीटों पर? माहौल की बात, परिवर्तन की बयार पूरे प्रदेश में, देश में चल रही है। धीरे धीरे आपने देखा होगा लोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीति से और राज्य की नीति से खिन्नित है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुका है। आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। तो इसमें परिवर्तन की बयार में मैं सारे मतदाताओं को भी आमंत्रित करता हूं कि बदलाव का समय आ गया है। आपका आशीर्वाद कांग्रेस मांग रही है। ठीक, थैंक यू दादा।